आरजीकर मेडिकल कॉलेज इस बार चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था और जिस तरह से ममता बनर्जी के कुछ स्टेटमेंट आए थे जो बंगाल में महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा हथियार बना गए और बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भुनाया भी है। जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है तो लगता है कि जनता ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया है। तो अब बात करते हैं उस सीट की जो इस मुद्दे के केंद्र बनी है। पश्चिम बंगाल का पानीहाटी, जहां भाजपा उम्मीदवार और आरजी के बलात्कार हत्या पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ मतगणना के शुरुआती दौर में आगे चल रही है। इस मुकाबले ने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें भाजपा का मुकाबला टीएमसी के तीर्थकर घोष से है और आरजीकर मामले के नतीजे ने मतदाताओं की भावनाओं और चुनावी विमर्श को भी आकार दिया है। वैसे आमतौर पर पानीहाटी परंपरागत रूप से तृणमूल का गढ़ रहा है। निर्मल घोष 2011, 16 और 21 में ये सीट जीत चुके थे। पानीहाटी सीट जो पहले एक सामान्य राजनीतिक बैटलफील्ड हुआ करती थी, अचानक नेशनल अटेंशन का केंद्र बन गई है, क्योंकि यहाँ अब चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल या डेवलपमेंट पर नहीं लड़ा जा रहा। यहाँ चुनाव नैरेटिव पर लड़ा जा रहा है जो सिर्फ एक खबर नहीं रहती, वो एक आंदोलन बन जाती है, वो एक सवाल बन जाती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां 2024 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश के रूह को हिला दिया था। एक युवा महिला डॉक्टर जो रात की शिफ्ट में थी, अपने ही अस्पताल के अंदर बेरहमी से मार दी गई। बलात्कार हुआ, हत्या हुआ और ये सब कुछ हुआ उस जगह पर जहां वो दूसरों की जान बचाने के लिए गई थी। जब ये खबर बाहर आई तो पूरा बंगाल सड़क पर उतर आया। डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए और सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर आरजीकर ट्रेंड कर रहा था। मोमबत्तियां भी जली, नारे लगे और हर तरफ एक ही सवाल था कि ये कैसे हुआ, कहां थी सुरक्षा, कहां था सिस्टम, और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों की। क्या ये सच में एक अकेले अपराधी की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी जिसे दबाया जा रहा था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है इस देश में, समय बीतता है, हेडलाइन बदलती है, कोई नया विवाद आता है, कोई नई खबर पुराने खबर की जगह ले लेती है और धीरे धीरे वो आउटरीच जो कभी पूरे बंगाल में आग की तरफ फैला था, ठंडा पड़ने लगा। लोग भूलने लगे, सिस्टम अपने पुराने ढर्रे पर वापस आने लगा और जो लोग जस्टिस का वादा करने आए थे वो भी कहीं गुम हो गए। लेकिन एक इंसान था जो ये नहीं भूला, वो थी पीड़िता की मां। और ये तो हम सब जानते हैं कि राजनीति में नैरेटिव में बहुत ताकत होती है और बीजेपी ने इसी नैरेटिव को बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया है। पार्टी ने आरजीकर केस को महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और ममता बनर्जी के वो रेड कार्ड वाला मुद्दा भी उन्होंने इस मामले में बहुत उछाला, जो काफी कंट्रोवर्शियल था, जिन्हें बीजेपी ने बार बार सामने लाया। सवाल उठाए गए कि आखिर एक चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे बोल सकती है। जब राज्य में एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा अपराध हो सकता है तो इन सवालों ने धीरे धीरे एक माहौल बनाया और एक ऐसा माहौल जिसने पानीहट्टी की जनता के मन में हलचल मचा दी। टीएमसी की तरफ से तीर्थकर घोष मैदान में है। पार्टी का पूरा मिशनरी जो है वो अपने काम पर लगी हुई थी, संगठन भी मजबूत है, पैसा है, ताकत है, सब है। लेकिन जो नहीं था वो एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए, जो आंखों को भिगो दे, जो किसी को उठकर वोट करने पर मजबूर कर दे। और वो कहानी इस बार बीजेपी के पास है। मतगणना के शुरुआती रुझान जब आए हैं तो कुछ ऐसा हुआ है जो शायद खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। वो मां आगे चल रही है, वो भी टीएमसी के गढ़ में, और कहीं ना कहीं इसका फायदा पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझान में बीजेपी टीएमसी से काफी आगे चल रही है। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।